प्यारे परीक्षार्थियों, दोस्तों, मैं पवन शर्मा आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एक शानदार और बेहतरीन टॉपिक के लिए। यह टॉपिक का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस टॉपिक को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि संचालन के गुण। बेसिकली ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये नंबर सिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यानी कि अगर आप इन प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे तो आप अपने एग्जाम के बहुत सारे क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो बेसिकली हम इन प्रॉपर्टीज को एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और ऐसा समझेंगे कि हम एग्जाम में कोई भी इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन आएगा इन पर तो हम उनको खत्म कर पाएंगे आराम से। ओके, आइए, आपकी स्क्रीन पर आपको दो प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है और ये दोनों ही प्रॉपर्टीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं विनिमय गुण। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और इसे हम कहते हैं संयोगी गुण। क्या खास है इन दोनों प्रॉपर्टीज में, कैसे ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग हैं और ये प्रॉपर्टीज हमें क्या समझाना चाहती हैं मैथ्स के नंबर्स के बारे में, उनको हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं। ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम विनिमय गुण बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि ये प्रॉपर्टी क्या विशेषता बताने की कोशिश कर रही है। ध्यान से सुनिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो ये समझाती है कि द ऑर्डर ऑफ नंबर्स does not change the result for addition और multiplication। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई दो संख्याएं हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए बोला कि कोई दो नंबर है, मान लो एक ए है और एक बी है, तो वो ये कह रहा है कि अगर आप इन दोनों संख्याओं को ऐड करते हो, ठीक है, तो इनका आप ऑर्डर भले ही चेंज कर लो। ऑर्डर का मतलब होता है जो संख्या पीछे है उसको आगे कर लो, जो संख्या आगे है आप उसको पीछे कर लो, तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर समान रहेगा। यानी कि ऑर्डर से इनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। a प्लस बी जो है वो बराबर होता है b प्लस ए के। तो जब कभी भी ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम कहते हैं विनिमय गुण। विनिमय गुण का मतलब होता है कि आप आगे पीछे कर सकते हो संख्याओं को, उससे कोई फाइनल रिजल्ट पर असर नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये जो ऑपरेशन है या ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कहां पर लगती है, ये सिर्फ दो ही चीजों पर लगती है, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो विच ऑपरेशन, तो याद रखिएगा सिर्फ एडिशन यानी कि योग और गुणनफल में ये लगती है। ऐसे अगर मैं बोलूं गुणनफल के लिए कि मान लो दो संख्या है ए और बी, अगर आप इनको गुणा करते हो तो आप इनका ऑर्डर आगे पीछे करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b गुणा ए बी इसी के बराबर आएगा। यानी कि दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर बदलने के बाद भी, आगे पीछे हो जाने के बाद भी उन संख्याओं के फाइनल रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनको कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने एडिशन का एक एग्जाम्पल लिया, मैंने दो संख्याओं को ऐड किया 3 और 5, 3 और 5 को ऐड करने पर 8 आएगा। अगर मैंने इन संख्याओं का ऑर्डर चेंज कर दिया तो आप बोलोगे 5 और 3, इसका भी आंसर 8 आएगा, यानी कि फाइनल आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी का दूसरा एग्जांपल है मल्टीप्लिकेशन पर। दो संख्याएं मैंने ली, मान लो 4 और 6, आप इनका गुणा करोगे 24 आएगा, 6 और 4 का गुणा करोगे इनका मल्टीप्लाई भी 24 आएगा। यानी कि संख्याओं को आगे पीछे करने पर जब फाइनल आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम कहते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही मैथ्स के ऑपरेशन में फॉलो की जाती है, या तो योग में या फिर मल्टीप्लिकेशन में। अगर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए कि ये बताइए अगर हम दो संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करते हैं, दो संख्याओं को घटाते हैं, या दो संख्याओं को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो क्या कम्यूटेटिव और आपके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी, तो आपका आंसर आएगा नो। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे a माइनस बी जो होता है वो बराबर नहीं होता b माइनस ए के, यानी कि ये ऑर्डर पर प्रभाव आ जाएगा। जैसे ही आप ऑर्डर चेंज करोगे सबट्रैक्शन में, तुरंत रिजल्ट बदल जाते हैं। सेम मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सेम डिवाइड के साथ होता है। जैसे अगर कहीं a अपॉन बी है तो ये कभी भी बराबर नहीं होता b अपॉन ए के, याद रखिएगा। तो कम्यूटेटिव यानी कि विनिमय प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं लगती। विनिमय प्रॉपर्टी जो है वो हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ही लगती है। तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर हुई कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें संख्याओं का ऑर्डर बदलने पर फाइनल आंसर नहीं बदलता,
वहां कहते हैं कि वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। जहां ऑर्डर चेंज हो जाने से रिजल्ट पर फर्क पड़ता है तो वहां कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? ये कहता है ग्रुपिंग। यहां ऑर्डर की बात नहीं हो रही, यहां किसकी बात हो रही है? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब अगर मान लो 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्तों का एक कोई कॉमन फ्रेंड है, तो अगर वो एक बार किसी एक के साथ और एक बार किसी दूसरे के साथ जाएगा तो फाइनल आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, संख्याओं के समूहीकरण से योग या गुणन का परिणाम नहीं बदलता, इस वजह से कहा जाता है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से देखो। आप बोलोगे पहले 3 किसके दोस्ती के साथ बैठा हुआ है? 2 के साथ। 4 अलग है। लेकिन अगर आप कहोगे 3 जो है उसे हम 4 के साथ भी भेज दें, इसके साथ दोस्ती कर दें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। आप दोनों को ऐड कर लो, 3 और 2 5 और 4 9 आएगा। यहां पर भी 3 और 4 7 और 2 9 आएगा। तो जब हम किसी भी एक नंबर की ग्रुपिंग करते हैं, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, लेकिन फाइनल आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना। जैसे आप यहां देखो, एक बार 3 को आप 2 के साथ गुणा कर रहे हो और एक बार 3 को आप 4 के साथ गुणा कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 2 तिया 6, 6 चौक 24, यहां भी मल्टीप्लाई करोगे 3 चौक 12, 12 दूनी 24। तो यहां भी याद रखिएगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो जहां पर ऑर्डर के चेंज होने पर भी फर्क ना पड़े, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जहां पर ग्रुपिंग के ऑल्टर होने पर, यानी कि ग्रुपिंग जो हो रही है उसके ऑर्डर को चेंज करने पर, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो भी फाइनल आंसर हमारा सेम हो रहा है, वहां एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब्ट्रैक्शन यानी कि जो घटाना होता है उसमें, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे सभी लोग कि क्या यहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंदर। ये आपको मैं कमेंट में दे रहा हूं क्वेश्चन, मुझे लगता है सभी लोग कमेंट में आंसर कर देंगे। बहुत आसान है कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सभी को आंसर देना है। ओके, तो ऐसे ही बेहतरीन तरीकों को समझने के लिए, बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। थैंक यू सो मच बेटा। ओके, थैंक्स अ लॉट।